फेसबुक पे देखने में, इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने में या कुछ भी, उसमें हाँ ज्यादा हाँ। अच्छा लगता है और पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं लगता है, राइट? हम्म। माइंड तो हमारा वहीं जाएगा ना, जो जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दो फ्रूट्स दिए जाएं, एक ज्यादा पसंद है, एक कम पसंद है, एक मान लो आम है और एक करेला है, तो क्या खाओगे आप? आम खाओगे, करेला खाओगे? आम। आम आम। खाओगे, है ना? हाँ। लेकिन हो सकता है करेला आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, करेला हम्म। खाना आपकी, तो अब करेला कैसे खाया जाए? कभी कभी खाना पड़ता है घर पे तो। हाँ। तो, तो एक है कि हमको करेला घर पे खाना पड़ता है, लेकिन अब इसको पढ़ाई के एग्जाम्पल से रिलेट करो। पढ़ाई में तो इतना मजा नहीं आता है जितना इंस्टाग्राम पे आता है। तो अब हम्म। पढ़ाई कैसे करी जाए? कैसे पढ़ाई में ध्यान लगे, कैसे कंसिस्टेंट हो? शायद उसमें इंटरेस्ट लेके ज्यादा। बट इंटरेस्ट लिया नहीं जाता है, या तो इंटरेस्ट होता है या नहीं होता है। जैसे करेले में इंटरेस्ट आप जितना मर्जी ले लो, लेकिन करेला तो कड़वा ही है ना। तो करेले में आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते, और आम में इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम वैसे ही अच्छा लगता है। तो इंटरेस्ट तो सारा हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ये वो उन सब चीजों के अंदर है। इंटरेस्ट इतना पढ़ाई में नहीं है हमारा। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो ध्यान से समझो। बेसिकली आपको क्या करना होगा कि ये जो पढ़ाई है, इसको कनेक्ट करना होगा किसी ऐसे अपने डिजायर से, या अपनी किसी ऐसी विजन से जो आप अपने लिए चाहते हो। अपने फ्यूचर से इसको कनेक्ट करना होगा, और उस फ्यूचर के बारे में मतलब जो सोचते गोल है। रहना होगा। मतलब कि इसकी वजह से आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। अपना आप एक विजन बोर्ड बना सकते हो, उसमें कटिंग्स कर करके आप लगा सकते हो कि देखो अगले 3 साल बाद या 4 साल बाद मेरे पास में अपने खुद के पैसे की गाड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ ड्रीम्स होंगे कि मेरे को यहाँ पर जाना है, वहां पर जाना है, ये जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो सब आप उनकी आप फोटोग्राफ्स लगा सकते हो। जिस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो उस कंपनी का लोगो लगा सकते हो, उस कंपनी की बिल्डिंग लगा सकते हो, राइट? उसको बार बार देख सकते हो। उस गाड़ी को, जो गाड़ी आपको पसंद है, वो आप लगा सकते हो। उसके अलावा आप जैसा भी फ्यूचर अपने लिए चाहते हो वो सब लिख करके वहां पे लगा सकते हो। इसको विजन बोर्ड बोलते हैं। तो जितना आप उस विजन बोर्ड को देखते चले जाओगे, उतना ही आपका पढ़ने का मन करेगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि करेला खाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आज मेरे अंदर जो भी बीमारियां हैं वो सब खत्म हो जाए, और बिल्कुल एक हेल्दी बॉडी हो, एक फिट बॉडी हो। तो एक फिट बॉडी जिसकी ऑलरेडी है, जिस पर्सन की, उसकी इमेज आपने लगा दी, और आपने कहा कि मेरी भी आने वाले 2 साल बाद ऐसी बॉडी होगी। बस 2 साल तक डेली मेरे को एक करेले का जूस पी जाना है। तो फिर आप करेले का जूस पी जाओगे। अगर वो 2 साल के बाद की कोई विजन ही नहीं होगी, तो आप एक दिन भी नहीं पी पाओगे। तो ज्यादातर लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये जो आपके साथ में, अकेले आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ में होती है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, कोई विजन नहीं होती है। होते भी हैं तो कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर पेपर पे नहीं लिखा होता है हमने। प्रॉपर एक विजन बोर्ड नहीं होता है जो बार बार आपको दिख रहा हो। आई एम 100% श्योर ऐसा आपने कुछ भी कहीं पे भी दीवारों पे या अपनी अलमीरा में या कहीं पर भी कुछ भी लगाया नहीं होगा। एम आई राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर लगाया रहे। नहीं। तो अब क्या है कि वो सब आपके सपने हैं, और वो सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। सपने इस तरीके से पूरे नहीं होते हैं। सपनों को अगर पूरा करना है तो सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी जो भी आपके सपने हैं, उसके आपने मानो कुछ इमेजेस निकाल ली, कुछ फोटोग्राफ्स निकाल ली। क्योंकि बोलते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। बजाय लिखने के आपने कुछ फोटोग्राफ्स निकाल ली, और वो जो भी आपके सपने हैं अगले 5 साल बाद, जैसी भी आप लाइफ अपने लिए चाहते हो, जो लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं उनकी फोटोग्राफ लगा दी, जो लोग आपकी इंस्पिरेशन है उन लोगों की फोटोग्राफ्स लगा दी। जो भी आप करना चाहते हो, जैसी भी लाइफ चाहते हो अपने लिए, वो सब आपने उसमें विजन बोर्ड में लगा दिया, कुछ लिख दिया छोटा एक आध लाइन में, कुछ आपने फोटोग्राफ्स लगा दी। अब बार बार उसको आप देख रहे हो। तो जितना उसको देख रहे हो, और वो कनेक्ट किससे होगा? पढ़ाई से। यानी कि अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो वो सब सच नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो सबके साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, बट हो सकता है आप एक कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से हो।
तो अगर आप वो पढ़ाई नहीं करते या इंडिपेंडेंट नहीं होते, अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, तो क्या होगा? घर वाले क्या कहेंगे कि अब आपकी ये एज हो गई है, चलो जी शादी करो, अब घर में बैठो और खेल खत्म, राइट? और हो सकता है इससे आपको डर लगता हो, राइट? आप अपने लिए कुछ और चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इंडिपेंडेंट होना है। तो जो भी आपके लिए इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि भाई मान लो मेरी मुंबई में यहाँ पे जॉब होनी चाहिए, मेरा अपना एक अब ऐसा अपार्टमेंट होना चाहिए, चाहे रेंट पे ही हो, एक अपार्टमेंट होना चाहिए, मेरे पास में अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए जिसमें मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, और ऐसे इस ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, ऑफिस में ऐसा एक कैबिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो भी आपका जो फ्यूचर जिस तरीके से भी आप इमेजिन करते हो, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ से, वो सब आपने उस विजन बोर्ड में लगा दिया। तो अब जब आपको वो दिखता चला जा रहा है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी वो काम करने के लिए जिस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि पढ़ने के लिए। अगर प्रेजेंट में एक तरीके से हमको पेन सहना है, पढ़ाई मतलब क्या? पेन, जिसमें मजा नहीं आता है, इतना मजा नहीं आता है, बल्कि पढ़ते जाओ तो पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल पेन। तो अगर प्रेजेंट में आपको दर्द सहना है, तो फ्यूचर में कुछ बड़ा प्लेजर होना चाहिए, कोई बड़ा डिजायर होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट में पेन सह सकते हो। आप समझ गए? और कोई तरीका नहीं है। कोई ना कोई ड्रीम सभी का होता है, लेकिन फोकस हमारा ना के बराबर होता है। आज हम यहाँ हैं, 2 दिन अगर हम बाहर रहें तो हमारा फोकस गायब हो जाता है कि हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट क्या था। और ना ही हमारे पास कोई ड्रीम बुक होती है जिसमें लिखा हो कि मुझे ये करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर करना। हाँ जी, ये मुझे इतने टाइम में अचीव करना है। गुड पॉइंट। कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने एक्चुअल में, सच बोलना, झूठ मत बोलना, जिन्होंने एक्चुअल में किसी डायरी में अपने कहीं पर लिखा हुआ है कि मुझे ये करना ही करना है और इतने टाइम के अंदर अंदर करना ही करना है? कितने कम लोग हैं, हार्डली 20% या ये। तो मेरा ये क्वेश्चन है आप हम सभी से कि किस तरीके से उसको अपना अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमारे पास में गोल्स नहीं होते हैं क्लियर कट। क्या गोल्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में या नहीं है? क्या हम गोल सेट करते हैं या सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं? कंप्लेन करना क्या है? एक्सक्यूज क्या है? व्हाट इज एन एक्सक्यूज? कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली का प्रेशर है, मैं लड़की हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता, ओह सॉरी मैं लड़की हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकती, कोई होगा वो कहेगा मैं लड़का हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। दोनों तरफ से हमारे एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं नहीं नहीं मैं करना तो चाहता हूं लेकिन, ये जो लेकिन है ना, लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस है। और सॉल्यूशन क्या है कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, उससे फर्क क्या पड़ता है, कर दूंगा ना, करना है तो। जैसे अगर अंदर से डीपली हमें एक चीज को करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजली का बिल है, इसको जमा कराना है, लास्ट डेट आ गई है, अगर नहीं कराया तो कल बिजली कट जाएगी। तो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर है ना उसकी, तो वो काम होता है नहीं होता है? अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो, लाख प्रॉब्लम्स होती हैं तो तब भी हो जाता है, नहीं हो पाता है? या आप एक्सक्यूज देते हो उस टाइम पे, अरे नहीं मैं तो बिजी हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं करूंगा। हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि अगर ये नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, अंधेरे में जीना पड़ेगा। ऐसे ही इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन पीरियड है, ये जो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, क्योंकि अभी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर से। तो अगर ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि कुछ ढंग का नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससेटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होती है। डिससेटिस्फैक्शन विद योर करंट सिचुएशन, कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है इस सिचुएशन को, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है मुझे। दैट इज अ डिससेटिस्फैक्शन व्हिच इज देयर।